हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविराज पांडे। गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 4, जिसमें हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक ज्ञात करना सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम नॉर्मल फॉर्म देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म होता कैसे है। तो नॉर्मल फॉर्म होता है हमारा दिखने में कुछ इस प्रकार होता है कि जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 होगा, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 होगा, फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट 1 होगा और बाकी ये सभी 0 हो जाएंगे। बाकी ये सब 0 हो जाएंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट और फोर्थ रो का फोर एलिमेंट 1 होगा, बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए हम नॉर्मल फॉर्म इसमें हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या होगा, इस जो ये मैट्रिक्स है इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ए से दर्शाते हैं। तो ये रो ए हो जाएगा और रैंक हमारा मैट्रिक्स कितना है 4। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कितने नॉन ऑफ जीरो हैं। तो नॉन ऑफ जीरो कितने हैं 4 हैं, क्योंकि फर्स्ट रो में भी 1 आ गया है, सेकेंड रो में भी 1 आ गया है, थर्ड रो में भी 1 आ गया है, फोर्थ रो में भी 1 आ गया है। अगर किसी भी एक रो में 0 जाता, टोटल एलिमेंट 0 हो जाता, तो हमारे रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी नॉन ऑफ जीरो कितने हो जाते, 3 हो जाते, क्योंकि पूरा 0 जाता, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो किसी मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो कितने तरीके से हमें दिखता है या कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए हमारा जो नॉर्मल फॉर्म, जो किसी मैट्रिक्स का जो नॉर्मल फॉर्म होता है, ये हमारे 4 तरीके से दिखाई देता है। फर्स्ट तरीका ये है कि आई आर हो जाएगा। सेकेंड क्या है आई आर ये वाला, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो हम देखते हैं पहला इसका एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट वाले का। तो एग्जाम्पल फर्स्ट, ये हमें कैसे पता करेंगे कि आई आर हमारा इस रूप में है, किसी भी रैंक कोई भी मैट्रिक्स हमारा इस रूप में है। तो इसके लिए हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट 1 होगा, थर्ड एलिमेंट 1 होगा, 0, बाकी सभी 0 होंगे। अगर किसी भी जैसे कोई भी रो अगर सारा कोई ना कोई अंक है, इसमें कोई भी एक अंक आ गया 0 के अलावा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी देखिए इसमें नॉन ऑफ जीरो कितने हैं 3 हैं। नॉन ऑफ जीरो कितने हैं 3 हैं। तो ये हमारा इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार दिखाएंगे कि आई आर है ये, क्योंकि इसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम, पूरा किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का पूरा जो एलिमेंट होता है, सारे एलिमेंट होते हैं वो 0 नहीं है। इसलिए हम इसको ये दिखाते हैं। अब हम ये वाला सेकेंड जो है आई आर स्लैश 0, इसको हम दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होता है कि किसका कोई एक कॉलम जो है वो 0 है, कोई एक कॉलम जो है वो 0 है। तो आइए हम उसको दिखाते हैं। सेकेंड जो है आई आर स्लैश 0, ये हमारा इस प्रकार दिखता है। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट वो 1 होना चाहिए, बाकी सभी 0 होना चाहिए। और इसे किसी भी एक एलिमेंट को आप 0 कर सकते हैं, या तो इसके किसी एक कॉलम को आप 0 कर सकते हैं, या इसको 0 कर सकते हैं, या इसको 0 कर सकते हैं। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि ये जो है, जब ये वाला हम दिखाएंगे किसी भी आई आर स्लैश 0 को, तो इसके किसी एक कॉलम को हमें 0 करना है, या इसको 0 करिए, या इस कॉलम को 0 करिए, या इस कॉलम को 0 करिए, किसी भी एक कॉलम को आप 0 कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं और इसके नीचे का सभी 0 हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 1, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमें नॉन ऑफ जीरो ये दिख रहा है, ये 3/3 का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आई आर और एस स्लैश कर देंगे और ये टोटल 0 हो गया ना, तो इसको हम 0 दिखा देंगे। और इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा 3 होगा। लेकिन हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये इसको दिखाने के लिए हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार होना चाहिए।
तो ये जब ऐसे होगा IR/0 होगा तो हमें किसी भी कोई भी एक कॉलम को हमें जीरो करना होगा। अब हम आपको बताते हैं थर्ड हमारा क्या था, IR/0 था, यानी किसी भी एक रो को हमें जीरो करना है। ऐसे था तो कॉलम हो गया, अब ऐसे है यानी किसी भी एक रो को हमें जीरो करना है। तो आइए हम देखते हैं, सॉरी, तो यहाँ पे 1 हो जाए, किसी भी एक रो को हमें जीरो करना है तो 1 0 0, किसी भी एक रो को हमें जीरो करना है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये सभी जीरो हो जाएंगे, ये जीरो, यहाँ पे 1, ये जीरो 0, ये 1। देखिए हमारा एक रो जीरो हो गया ना पूरा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे IR/0 हो जाएगा, यानी हमारा कोई एक रो जीरो हो सकता है ये वाले सारे एलिमेंट जीरो हो, यहाँ पे 1 हो, या ये हो सकता है यहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो हो और 1 यहाँ पे हो, ये भी हो सकता है। तो हमें इंटरचेंज कर लेना है। अगर ऐसे आएगा कि I2 जो हमारा R2 है वो उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे अगले अंक से, अगले रो से। जी हमारा तीसरा हो गया। अब आइए हम देखते हैं फोर्थ वाला अपना। तो आइए देखिए फोर्थ हमारा क्या था, हमारा फोर्थ था IR/0, यानी हमारा कोई एक कॉलम जीरो है और कोई एक रो जीरो है। तो इसको दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा, किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को हम जीरो कर देंगे। 1 0 0 0 0 0 0, और इसके किसी भी एक रो को और किसी भी एक कॉलम को हम जीरो कर देंगे। देखिए हम एक रो को और एक कॉलम को जीरो कर दिए, एक कॉलम को और एक रो को हमने जीरो कर दिया। यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1, इसको जीरो, इसको जीरो। देखिए हमारा एक कॉलम और एक रो, यानी एक रो और एक कॉलम जीरो हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जो ये मैट्रिक्स है वो हमारा इस रूप में है कि इसका एक कॉलम जीरो है और एक रो जीरो है। इसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए हमें इसी रूप में कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा, हमें उसको इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। और आइए तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4 2 4 7 8 3 6 10 12। अब हम इसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसका ज्ञात करेंगे, और हम इसे ज्ञात करेंगे किस फॉर्म के द्वारा, नॉर्मल फॉर्म के द्वारा। तो आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि हम लिखेंगे बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। हम किस फॉर्म के अनुसार इसको कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म। तो हम इसे किस फॉर्म से कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म से कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेट, यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया नहीं है कि ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, तो हम इसे पहले लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू, माना A इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 3 7 10 4 8 12, ये हमारा मैट्रिक्स है। हम देखेंगे हमें क्या करना था कि हमारा जो पहला एलिमेंट है उसे जीरो बनाना है नॉर्मल फॉर्म के लिए। जैसा कि आप ये देखिए, हमारा जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरो है, सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट और फोर्थ रो में फोर एलिमेंट जीरो होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए हम इसे फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, तो ये पहले से ही 1 बना हुआ है। आइए तो हम इसके नीचे के सभी अंकों को जीरो कर देंगे, सारे एलिमेंट को जीरो कर देंगे इसके नीचे के। तो इसके नीचे के जीरो बनाने के लिए हमें लिखना है R2 स्टैंड्स टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 स्टैंड्स टू R3 माइनस 3R1। तो हमें क्या प्राप्त होगा, A सिमिलरली 1 2 3 4, इसका जो फर्स्ट रो है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि चेंज हमारा किस में हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है और R3 में चेंज हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है R3 में। तो फर्स्ट रो हमारा वैसे ही रहेगा। अब R2 को चेंज करेंगे, R2 कितना है, 2 है, और -2R1 यानी 2
इंटू R1 कितना है 1, यानी 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। एंड 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1। ये 8 है माइनस 2R1, तो 8 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 4, यानी 4 2 जा 8 और 8 में से 8 गया 0। इसी प्रकार हम R3 में देखेंगे। R3 हमारा क्या है 3 है और माइनस 3 इंटू R1 कितना है R1 कितना है 1 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर ये फिर इसमें R3 कितना है यहाँ पे 6 है और फिर माइनस 3 इंटू R1 कितना है 2 है, यानी 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर 10 है, ये 10 R3 10 है और माइनस 3 इंटू R1 कितना है 3 है, यानी 10 माइनस 3 इंटू 3, तो 10 माइनस 9 हो जाएगा और 10 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये 12 है, यानी R3 12 है माइनस 3 इंटू R1 कितना है 4, यानी 12 माइनस 3 इंटू 4, तो 12 माइनस 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 माइनस 12 हो जाएगा और ये हमारा ये भी 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है, इसको हमें क्या करना है 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे R3 stands to R3 माइनस R2। सिमिलरली हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 0 0 1 0 0 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि R3 हमारा क्या है 1 है और 1 में R2 कितना है 1 है, R3 भी 1 है R2 भी 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये सब 0 माइनस 0 ही होगा, ये सब तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए ये हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ये वाली है इसको हम 0 करेंगे। इसको 0 करने के लिए हमें कॉलम का यूज़ करना पड़ेगा, तो कॉलम का यूज हम करते हैं। आइए, C2 stands to C2 माइनस 2C1, C3 stands to C3 माइनस 3C1 एंड C4 stands to C4 माइनस 4C1। ठीक है, तो हमारा अब क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स किस रूप में आ जाएगा 1 0 0 2। C2 कितना है 2 माइनस 2 C1 कितना है 1 है। देखिए C2 हमारा कितना है 2 है, C2 हमारा कितना है 2 है और माइनस 2 इंटू C1 कितना है 1 है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। ऐसे ही ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0 और ये 1 होगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। C3 देखिए C3 है तो 1 करेंगे, 1 माइनस 3 इंटू ये 1 माइनस 3 इंटू C1 कितना है 0, तो हम अगर 0 करेंगे तो ये तो हमारा 0 ही मिलेगा ना, 1 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे नॉर्मल फॉर्म में हो गया है, लगभग हो गया है, क्योंकि ये जो तीसरे पे आ गया है। तो हम इसको क्या करेंगे इंटरचेंज कर लेंगे और नॉर्मल फॉर्म को बनाने के लिए हम इसको इंटरचेंज कर देंगे C2 C3 को। तो लिखेंगे C2 इंटरचेंज C3। हमने ये जो किया C2 को C3 से इंटरचेंज कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये सिमिलरली 1 0 0, इसका फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रहेगा, सेकेंड कॉलम बदल जाएगा, यानी सेकेंड कॉलम थर्ड की जगह हो जाएगा और थर्ड कॉलम सेकेंड की जगह आ जाएगा। तो जब थर्ड वाला सेकेंड की जगह आ जाए तो हमें क्या हो जाएगा 0 1 0 और जो सेकेंड है वो थर्ड की जगह चला जाएगा 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा किस रूप में दिख रहा है, इसका एक रो और इसका 2 रो और 2 कॉलम और 1 रो क्या है 0 है। तो हम ये हमारा दिख रहा है कि ये इस रूप में हो गया है ये हमारा दिख रहा है कि जो आई आर हमारा है वो इसका कॉलम जो है इसका एक कॉलम 0 और 1 रो 0 हो गया है। तो और आई आर हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, नॉन मैट्रिक्स कितना हो रहा है 2 हो रहा है। ऐसे करिए, रो से आप देख सकते हैं या कॉलम से देख सकते हैं। कॉलम से भी देखेंगे तो हमारा नॉन मैट्रिक्स 2 है और रो से देखेंगे तो भी हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी आर जो है वो क्या हो गया 2 है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो I2 है वो 0 0 0 ऐसे हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स
रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी, इसका एक रो, इसका दो रो नॉन ऑफ जीरो है और इसका दो कॉलम भी नॉन ऑफ जीरो है। कोई भी आप रो से देख सकते हैं या कॉलम से देख सकते हैं, इसका आंसर एक ही आएगा कि इसका नॉन ऑफ जीरो कितना है, 2 है। आइए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 1 5 1 3 4 2 10 2 6 6 3 15 3 9 2 1 5 1 3। आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। फिर हम इससे लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, हम अपना मैट्रिक्स उतारेंगे उसे 6 2 1 2 3 1 5 10 15 5 1 2 3 1 3 6 9 3। ये हमारा मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, हमने इसे ए मान लिया है। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे C1 स्टैंड्स टू C1 मल्टीप्लाई 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा ए प्राप्त होगा, जो हमारा मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया। अब बाकी सारे एलिमेंट को हम ऐसे ही उतार देंगे। बाकी सारे एलिमेंट को हमने वैसे उतार लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये 1 बन गया। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, इसके नीचे के सभी एलिमेंट को हमें क्या करना है 0 बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। देखिए अब हमें इसमें करना क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा 1 हो चुका है। अब ये इसके नीचे के सभी एलिमेंट को हम 0 करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लिखेंगे हम R2 स्टैंड्स टू R2 माइनस 2R1, यानी इसमें से इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे, 3 मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे और इसको तो ऐसे ही घटा देंगे। तो अब फिर R3 स्टैंड्स टू R3 माइनस 3R1, R4 स्टैंड्स टू R4 माइनस 3R1, और सॉरी R4 में R4 माइनस R1 ही करेंगे, सॉरी गलत हो गया, R4 में R4 माइनस R1 ही करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, मिलता है इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होगा, ये बाकी सभी 0 हो जाएंगे। रो हमारा चेंज हो रहा है, इसलिए सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो चेंज हो रहा है, यानी फर्स्ट रो वैसे ही होगा 1 5 1 3। सेकेंड रो हमारा क्या है, R2 माइनस 2R1 है, यानी 2 माइनस 2 ये भी 0, 10 माइनस 10 ये भी 0, 2 माइनस 2 0 एंड 6 माइनस 6 0। कैसे 10 माइनस 10 ये भी 0 हो जाएगा। 2 है, 2 माइनस 2R1 है, यानी 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। 10 है तो 10 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 5 इंटू 10 और 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये R2 है, 2 माइनस 2R1 कितना है 1 है, तो 2 माइनस 2 0, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। इसी प्रकार से R3 के भी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और R4 के भी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है
कि जो ये है 1 का जो कॉलम वाले हैं इस सभी को जीरो करना है। तो हम इनको जीरो करने के लिए रो का तो यूज कर नहीं सकते हैं, कॉलम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे C2 stands to C2 minus C1, C3 stands to C3 minus 5C1, C4 stands to C4 minus C1 और C5 stands to C5 minus 3C1। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, A similarly 1, ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसमें हमारा नॉन मैट्रिक्स क्या दिख रहा है, आई क्या दिख रहा है हमारा, आई आर क्या दिख रहा है, इसके इधर भी सारे जीरो हैं, इसके सारे कॉलम इधर जीरो हैं और इसके सारे इसके नीचे भी सारे जीरो ही हैं। यानी आर कितना है हमारा, नॉन ऑफ जीरो कितने हैं, 1 है। रो से देखिए या कॉलम से देखिए, हमारा क्या है, आई आर कितना है, 1 है। यानी जो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स आया है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा आया है, यानी रो ए जो आया है हमारा, वो क्या है, 1 है। यानी इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आया, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।